नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आपको हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो है पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा। तो बिना कोई देर के चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल फाइनेंस क्या है? पर्सनल फाइनेंस जो आपका पैसे को मैनेज करने का एक सही तरीका होता है। जैसे कि आप कितना पैसा कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना सेविंग करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये सभी पर्सनल फाइनेंस का हिस्सा होता है। पर्सनल फाइनेंस जो एक मैनेजमेंट होता है जिसको आपका फाइनेंस को मैनेज किया जा सकता है, उससे आपका फ्यूचर में आने वाले इमरजेंसी एक्सपेंसेस को वो बैकअप देता है। पर्सनल फाइनेंस का 5 मुख्य क्षेत्र होता है, जैसे कि इनकम और आपका बजट मैनेजमेंट और आपका इन्वेस्टमेंट और आपका सेविंग्स और डेब्ट मैनेजमेंट। ये सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहला नंबर पर आता है इनकम। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आपका इनकम बहुत ज़रूरी होता है। पहला आपका इनकम होता है, दूसरी आपका प्लानिंग। तो आपका इनकम पहले बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आपका इनकम को बढ़ाना चाहिए। वर्तमान की दुनिया में इंडियन का वो जो एवरेज सैलरी 40 से 50 हज़ार होना चाहिए, क्योंकि उस इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपका सैलरी और आपका इनकम भी बढ़ना चाहिए। 40-50 हज़ार इनकम कर रहे हैं तो आपका पर्सनल फाइनेंस और सभी फाइनेंशियल को स्टेबल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका इनकम बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी नंबर पर आता है बजटिंग। तो बजटिंग का मतलब क्या है? बजटिंग का मतलब आप जितना पैसा खर्च करते हैं उस खर्च के प्लानिंग और उसको कंट्रोलिंग, मतलब आपको प्लान करता है और उसको खर्च को कम करता है। इसके आप बजटिंग बोल सकते हैं, मतलब बजट बनाना है बोल सकते हैं। बजट प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मगर मैं आपको एक सरल और प्रभावी तरीके बताऊंगे जो सिंपल और पॉपुलर भी है। सभी लोग इस रूल से पैसे को मैनेज करते हैं। वो रूल होता है 50-30-20 रूल्स, जो आपका इनकम का 50%, 30% और 20%। ये 50-30 रूल के अंदर आपका सभी मैनेजमेंट आता है। आप एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे कि आपका तनख्वाह महीने का 50 हज़ार होता है, तो आपका 50% आपका वो जो 50-30 रूल्स के मुताबिक आपका 50% आपका नीड होना चाहिए। वो जो 50% आपका नीड होना चाहिए। नीड्स का मतलब आपका ज़रूरी चीज़ जो जिसका बिना आप रह नहीं सकते। तो इस पे अंदर आता है क्या आपका घर का रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका पानी, आपका ग्रोसरी, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका EMI, ये सभी जो ज़रूरी होता है ये सब आपका 50% में आ जाता है। और इसको ये 50% पैसे से आपका ज़रूरी चीज़ कर सकते हैं। दूसरी बात 30%, जो 30% होता है वो होता है आपका डिजायर और वांट्स, मतलब आपका इच्छाओं। सभी का एक ना एक इच्छा होता है, तो ये छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये 30% आपका हो गया। जैसे कि आपका छोटी छोटी इच्छाएं होते हैं कि हम वीकेंड में खाना खाने के लिए चले जाएं, हम मंथ एंड में शॉपिंग करने चले जाएं और कहाँ पे घूमने चले जाएं छुट्टी मनाने के लिए। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इच्छाएं होते हैं, जैसे कि हम एक नई मोबाइल ख़रीदना है। ये सब छोटे छोटे इच्छाएं होते हैं, उसको पूरा करने के लिए आप उसका वो आपका इनकम का 30% उपयोग कर सकते हैं।
और उसके बाद जो बचा 20%, ये होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़। ये बाकी 20% से आपका फ्यूचर प्लान होता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और फ्यूचर में एक कुछ बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कि 20% से बहुत सारे चीज़ें आते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग, सेविंग्स, आपका डेब्ट मैनेजमेंट, आपका इंश्योरेंस, ये बाकी सब होता है। तो ये होता है आपका 50-30-20 रूल्स। मानता हूँ कि ये फर्स्ट 1-2-3 महीने के लिए आपको बहुत दिक्कत आने वाला है, और जब आप कंटिन्यू करते हैं ये ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है सेविंग्स। तो सेविंग्स क्या होता है? आपका फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उसको आप इमरजेंसी फंड के थ्रू या कोई सेविंग के थ्रू आप उसको रख सकते हैं, जो आप बाद में काम में आएगा। तो उसको आप सेविंग बोलते हैं। सेविंग करने के लिए बहुत अच्छे तरीके होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड सेविंग प्लान। ऑटोमेटेड सेविंग क्या होता है? जैसे कि आपका महीने का सैलरी एक अकाउंट में आ गया, तो उसको ऑटोमेटेड करने के लिए और एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिए। वो तुरंत उसको आप उस पैसे को आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि वो पैसा मेरा था। वो ऑटोमेटेड उस अकाउंट में चला जाएगा और वो धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। तो ये होता है सेविंग्स। और सेविंग के अंदर इमरजेंसी फंड भी आता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है, जो आपका वेल्थ, आपका संपत्ति को बढ़ाने के लिए वो आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट मतलब आप ऐसा एक एसेट पर या लगाते हैं जो समय के साथ ग्रो करता है। इन्वेस्ट के लिए बहुत सारे प्लानिंग होते हैं, जैसे कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स होता है, और होता है आपका रिटायरमेंट प्लान होता है, और आपका इंडेक्स फंड होता है, और आपका रियल एस्टेट होता है। तो ये सब चीज़ होता है, यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं। इस शेयर्स आपका पैसे को बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, आपका पैसा को बहुत रिटर्न देता है, मगर उसमें रिस्क ज़्यादा आता है। तो इसलिए शेयर का कंपेयर से जो बॉन्ड होता है वो कम रिस्क वाले होते हैं और वो ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं। तो ये एक तरीका होता है आपका वेल्थ को ग्रो करने के लिए। दूसरी होता है आपका रियल एस्टेट। आपका रियल एस्टेट में रुचि है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में आप लगा सकते हैं। वो पहले जो बिगिनर होते हैं उसके लिए इंडेक्स फंड अच्छा होता है। उसके बाद आता है आपका रिटायरमेंट प्लान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लान कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको बाद में रिटर्न मिलता है, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और लास्ट में होता है डेब्ट मैनेजमेंट। तो डेब्ट मैनेजमेंट मतलब कोई कर्जा है, आपके ऊपर कोई कर्ज हो, उसी के हिसाब से उसको मैनेज करना। तो इसी डेब्ट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि सभी तरह की कर्ज, सभी तरह के लोन अच्छे होते हैं। जैसे कि कुछ अच्छे लोन्स होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लोन और होम लोन होते हैं, ये सब बाद में आपको निवेश करना पड़ता है, तो इसीलिए ये एक अच्छे लोन होता है। उसके बाद एक बुरे लोन भी होता है, जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड लोन होते हैं। ये ज़्यादा ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड लोन्स समय के साथ बहुत लोन को बहुत बढ़ा देता है, तो इसीलिए आप पहले ज़्यादा ब्याज वाले लोन को चुकता करें, उसके बाद इस पैसों से और इन्वेस्टिंग के तरफ लगा सकते हैं। तो ये था पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड कुछ ही टिप्स। यदि इस वीडियो आपको पसंद लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपका राय बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।